क्योंकि बात अब मिडिल क्लास की हो रही है धनंजय गिरी जी, तो आप पर तो सीधा आरोप लगा दिया गया है कि भैया मिडिल क्लास को तो मानसिक रूप से आप गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वादे जो अब तक किया दिल्ली सरकार ने, आप एक भ्रम, एक माहौल बना रहे हैं, वो सब फेक है, वो सब झूठ है, और अपने दोस्तों को उन्हीं मिडिल क्लास का लिया हुआ पैसा टैक्स के रूप में उनको दे रहे हैं। पूजा जी, कितने भी तू करे वादे, जनता जानती है केजरीवाल के इरादे। केजरीवाल किसी पर भरोसा ना, उसी का नाम अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल की राजनीति की अब बात करें तो भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास मुझे बताइए, 2-3 घटनाएं हैं। एक तो जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े, कांग्रेस के खिलाफ, उसी कांग्रेस के साथ पहली सरकार बनाई। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, उसी कांग्रेस के गोद में सर झुकाया। कांग्रेस केजरीवाल की किस वादे पर देश की जनता और आम आदमी भरोसा करे। दूसरी बात, अगर क्लास पॉलिटिक्स की बात करें, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, तो हम C3 पॉलिटिक्स के शुरू से खिलाफ रहे। हम कभी क्लास, कास्ट और कम्युनिटी की पॉलिटिक्स नहीं की है। हमने सर्वस्पर्शीय और मर्मस्पर्शी राजनीति की है। और अगर आप अभी की बात करें तो आप जाकर के अभी गूगल कर लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना, हम आम आदमी तक पैसा, और कोई भी सरकार अगर आप आम आदमी तक पैसा पहुंचा रही है तो उसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी की सोच को जाता है, जिन्होंने इतने 2 करोड़ से ऊपर, 200 करोड़ से ऊपर बैंक खाते खुलवाए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भी आम आदमी पार्टी पहुंचा रही, वो तो पूरा हिसाब किताब लेकर वो लगातार उसको ट्वीट भी कर रहे हैं। 25,000 का फायदा पहुंचाती है आम आदमी पार्टी हर महीने मिडिल क्लास को, पूरा वो दे रहे हैं। फ्री बिजली से 5,000 का फायदा, फ्री शिक्षा से 10,000, फ्री इलाज से 5,000, फ्री बस सफर से 2,500। अगर आप बात कर रहे हैं आम आदमी की, कॉमन मैन की और मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के किस तरह से मध्य वर्ग को फायदा है उसका देखिए। केंद्र की फेम योजना से 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चल रही है। 1731 कॉलोनियों को रेगुलर किया गया है। 10 साल में दिल्ली में मेट्रो दुगने से भी ज्यादा हुआ है। जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। स्वास्थ्य सुरक्षा विकास के लिए 10 सालों में 75,000 करोड़ दिए गए। 41,000 करोड़ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, प्रगति मैदान कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ ग्रेड गाजियाबाद, भारत मंडपम, यशो भूमि, द्वारका गोल्फ कोर्स। अगर हम इसकी बात करें, केजरीवाल के पास सिर्फ फर्जी डाटा, फर्जी आंकड़े, और केजरीवाल के पास सिर्फ फर्जी कहानियां हैं। आप बताइए, जो 700 करोड़ के फायदे में दिल्ली जल बोर्ड था, 17,000 करोड़ के नुकसान में। केजरीवाल मॉडल ये है कि एक के साथ एक फ्री और आधा के साथ पौवा फ्री। और जब जिनका सिटिंग विधायक कहता है कि पैसे लेकर टिकट दे रहा है, जिनका सिटिंग विधायक कहता है कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर शराब की ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो कैसे गोवा का चुनाव लड़ेंगे, कैसे महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, कैसे गुजरात का चुनाव लड़ेंगे। जिनके छीछा लेदर सार्वजनिक हो गई है, जग जाहिर हो गई है, जिनको सब लोग जान रहा है, और दिल्ली में इनके विदाई का वक्त आ चुका है। अगर आप देखें तो कितने भी वादे, विदाई किसकी होगी तो दिल्ली की जनता तय करेगी ना, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन ऐसे में प्रवीण जी आप कह रहे हैं कि दिल्ली सिर्फ आपको गाली गलौज कर रही है, सिर्फ आप पर आरोप लगाकर ही इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास अपना करने के लिए कुछ है नहीं, उपलब्धियां गिनाने के लिए है नहीं। लेकिन यहाँ देखिए धनंजय जी पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं, एक्सप्रेसवेज ये सब बनाए गए हैं। दिल्ली के जो है टॉप 10 बड़े अस्पतालों में अधिकतर भारत सरकार के जिम्मे है। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लगातार केंद्र सरकार खर्च कर रही है, तो कर रही है ना, शिक्षा स्वास्थ्य को वो भी प्रायोरिटी लेकर आगे चल रही है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बहुत झूठी पार्टी है ये, और जो ये कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये मिडिल क्लास का टैक्स का पैसा लेके अपने बड़े बड़े धनाढ्य जो अरबपति हैं उनका लोन वेव कर देते हैं। आज तक किसी भी गरीब आदमी का इन्हें लोन माफ किया है? आज तक कभी भी कोई किसी भी गरीब आदमी का लोन माफ नहीं हुआ। अगर उस पर एक EMI उसकी बाउंस हो जाती है तो उसके यहाँ गुंडे चले जाते हैं।